जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे ससंजक बल और असंजक बल के बारे में। देखिए, ससंजक जो बल होता है उसको अंग्रेजी में हम लोग कोहेसिव फोर्स कहते हैं, यानी एक ऐसा फोर्स जो एक समान चीजों को आपस में जोड़ के रखता है, यानी समान अणुओं के बीच, यानी एक समान अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है वही कहलाता है कौन चीज? ससंजक बल। ससंजक क्या बल कहलाता है। और इसी बल के वजह से आप देखेंगे कि दूध की एक बूंद जो होती है दूध के दूसरे बूंद को आपस में जोड़ के रखती है। पानी की एक बूंद जो होती है पानी की दूसरे बूंद को आपस में जोड़ के रखती है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मान लेते हैं कि पानी को हम गिराते हैं तो पानी ऐसा थोड़ा होता है कि हवा के जैसा फर उड़ जाता है, नहीं। यानी पानी की जो एक बूंद होती है पानी की दूसरे बूंद को आपस में जोड़ के रखती है। तो यह किसके वजह से संभव होता है? ससंजक बल के वजह से संभव होता है। ससंजक बल के वजह से ही देखेंगे कि वस्तुओं में एक प्रकार का क्या होता है? खिंचाव होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग क्या पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं लोग, सरफेस टेंशन उसे कहा जाता है। ससंजक बल की अगर मात्रा की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो ससंजक बल होता है वह ठोस में पाया जाता है, उसके बाद से द्रव में पाया जाता है और नाम मात्र का गैस में पाया जाता है। क्या? ससंजक बल। संजक बल को हम लोग अंग्रेजी में एडहेसिव फोर्स कहते हैं, और एक ऐसा फोर्स होता है जो एक समान अणुओं के बीच नहीं लगता है, यह अलग अलग यानी अलग अलग अणुओं के बीच जो लगने वाला बल होता है उसी को कहा जाता है क्या? असंजक बल कहा जाता है। और इसी असंजक बल के वजह से आप देखेंगे कि एक चीज जो होती है वह दूसरे चीजों पे आसानी से क्या होती है? चिपक जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि मार्कर जो होता है वह बोर्ड पे आसानी से चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से हम कुछ भी यहाँ पे आसानी से क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। यानी काजल जो होता है, काजल कहाँ? आंखों में लगाने वाला जो क्या होता है? काजल होता है, वह आसानी से आंखों में क्या होता है? चिपक जाता है। जैसे ये मैडम है, खूबसूरत मैडम, इन्होंने क्या किया है कि काजल को आंखों में लगाया और काजल आसानी से चिपक गया है। यहां पे आंख अलग चीज है, आंख जो है अलग चीज है, और काजल क्या है? अलग चीज है, इसीलिए आंखों में वो आसानी से क्या हो गया है? चिपक गया है। यानी कहने का मतलब यह है मेरा कि असंजक बल की वैल्यू जितना ही अधिक रहेगा किसी चीज में, वह चीज उतना ही देर तक वह क्या रहेगा? चिपका रहेगा, उतना ही देर तक चिपका रहेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि गांव देहात में जो बच्चों को काजल लगाया जाता है, जो बच्चों को काजल क्या किया जाता है? लगाया जाता है, वह काजल कुछ देर बाद क्या हो जाता है? फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें असंजक बल की वैल्यू जो होती है वो बहुत क्या होती है? कम होती है। और लड़कियां जो लगाती है काजल, उसमें जो होता है ये ब्रांडेड होता है। ये क्या होता है? ब्रांडेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि असंजक बल की जो वैल्यू होती है वह काफी क्या होती है? अधिक होती है। इसी के वजह से उनके आंखों में काजल ज्यादा देर तक रहता है और वह ज्यादा अपने आप को खूबसूरत क्या करती है? दिखाती हैं। अब आते हैं लाली। अब देखिएगा, लड़कियां जो होती है अपने ओठों पे लाली लगाती हैं, और लाली जो होता है, कोई कोई लाली जो होता है काफी देर तक चिपका हुआ रहता है, वह फैलता नहीं है। किसके वजह से? उसमें असंजक बल की वैल्यू क्या होती है? अधिक रहती है, इसीलिए वह देर तक फैला रहता है। और कोई कोई देखते होंगे कि कोई लड़कियां जो होती है लाली लगाते हैं। देखिए, ये लाली का भी अलग अलग है, कोई अलग अलग अपनी खूबसूरती के को देख के ही लाली लड़की आजकल क्या करती है? लगाती है। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये जो लाली लगाया जा रहा है यह ब्रांडेड है, यह फैल नहीं रहा है। यह क्या हो रहा है? नहीं फैल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें असंजक बल की वैल्यू क्या है? अधिक है। तो यानी जिसमें असंजक बल की वैल्यू अधिक रहेगा वो उतना ही देर तक क्या रहेगा? चिपका रहेगा। अब आगे देखते हैं कि पानी जो होता है, पानी वह कपड़े को क्या कर देता है? भिगा देता है। जैसे पानी की बूंदे कपड़े पे पड़ती है तो कपड़ा भीग जाता है। किसके वजह से? असंजक बल के वजह से। दूध जो होता है, दूध वह पानी में क्या हो जाता है? मिल जाता है, फैल जाता है। किसके वजह से? असंजक क्या बल के वजह से। परमानेंट जो मार्कर होता है, परमानेंट मार्कर, उसे अगर बोर्ड पे हम लिख देते हैं तो वह मिटता नहीं है। किसके वजह से? असंजक बल के क्या वजह से होता है। अब देखते हैं कि आप लोगों ने कांच देखा होगा। क्या देखा होगा? कांच। तो कांच पे जब शीशा देखे होंगे आप लोग, या कांच देखे होंगे, तो कांच पे लिखना क्या होता है? आसान नहीं होता है। हम अगर कोई चीज लिखते हैं ना इस पे तो आसानी से नहीं लिख पाते हैं।
तो आसानी से लिखने के लिए इसमें किया क्या जाता है कि कांच में HF मिलाया जाता है, जिसको कहा जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यानी जब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो कांच पे आसानी से हम कुछ भी क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। कुछ भी चीज, कोई भी चीज होता है, आसानी से क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि एग्जाम में पूछता है कि कांच में क्या मिलाने पे उस पर आसानी से लिखा जाता है, तो क्या हाइड्रोफ्लोरिक क्या एसिड। अब बात बताते हैं कि देखिएगा कि गांव में जो अरुई का पत्ता होता है, उसमें बूंदे जो होती है, उसमें पानी की जो बूंदे होती है, वह ठहरती नहीं है। ठहरती क्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, असंजक बल की जो वैल्यू होती है वह काफी कम होती है, जिसकी वजह से वहां पे वह चिपक नहीं पाती है और आसानी से क्या हो जाती है, गिर जाती है।